तो जय हिंद साथियों, आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर जिले का एक गांव है ढिक्का। दोस्तों ये गांव पड़ता है कैराना लोकसभा सीट पर। तो साथियों यहाँ पर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे आपका परिचय कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या माहौल रहता है इस बार, या कांग्रेस आ सकती है या फिर से बीजेपी आएगी, या मोदी सरकार का 400 प्लस का नारा एक बार फिर से तय हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बैठे हैं, इनसे आपका परिचय कराएंगे जी। भाई मैं राजनीति कुछ नहीं जानता, मैं राजनीति की बात नहीं करता। जी ताया जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बीजेपी का नारा है 400 पार। तो बीजेपी का नारा 400 तो है, लेकिन 400 पार नहीं बल्कि 400 हार है। बीजेपी 400 सीटें हारेगी। ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी इस बार हार सकती है? उसका कारण यह है कि 2014 में जब बीजेपी आई थी, उस टाइम लोगों ने ये कहा था कि मोदी की आंधी है, लेकिन वो मोदी की आंधी नहीं थी बल्कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था कांग्रेस के 10 साल के खिलाफ। अब बीजेपी ने 10 साल हो चुके हैं, अब वही फार्मूला बीजेपी के खिलाफ जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी। अब जनता 10 साल देख चुकी है भाजपा को, अब बदलने जा रही है। बीजेपी का एक तरफ तो है कि राम मंदिर हो गया, दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों का राशन, 5 किलो राशन है, मेरे पर सड़क वगैरह है, काफ़ी कुछ काम भी किए हैं बीजेपी ने। देखिए 20-22 लोगों को इतना पैसा दिया है, सुना है कि 16 लाख करोड़ रुपया, और जनता को दिया है 5 किलो अनाज। बीजेपी की नज़र में आम आदमी की हैसियत 5 किलो अनाज की है, और अडानी अंबानी की हैसियत 16 लाख करोड़ की है। तो उन्हें 2-4 आदमी जनता से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ की हैसियत 5 किलो अनाज की है। राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं लगातार, कुछ पैसा 20-22 लोगों को दे दिया है और बाकी सब गरीबी रेखा से नीचे पहुंचा दिए हैं, क्या ये वाकई में सच है? बिल्कुल सच है, और पूरा का पूरा सच है। जनता को तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम झुनझुना दिया है, और पैसा सारा अडानी अंबानी को दिया है। एक कहावत थी बहुत पहले, जब चोरियां होया करती थी देहात में, तो चोर जो है वो चोरियां कैसे करते थे? चोर जो है चोरियां किस तरह करते थे कि एक तरफ शोर मचाया और दूसरी तरफ चोरी कर ली, लोग इधर भाग गए और चोरी कर ले गए। वही फार्मूला बीजेपी का है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत पैदा करो, इन्हें लड़ाओ, और ये कुछ भी ना सोचें विकास के बारे में, और पैसा जो है सारा दे दो अरबपतियों को। इन्हें करोड़पतियों को अरबपति बना दिए और जनता कर दी कंगाल। क्या एक तरफ किसान भी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से? क्या वाकई में किसानों के लिए भाजपा ने कुछ किया है या नहीं किया है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ खोखले नारे दिए। 15 लाख का नारा दिया, खाते खुलवा दिए, कुछ भी नहीं किया। किसान की हालत पहले से बदतर है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने हर साल किसानों को 1000 रुपये भी दिए हैं, मेरे पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, सिलेंडर वगैरह जो रसोई के लिए दिए हैं, टॉयलेट वगैरह भी दिए है सरकार में, हर घर में नल पानी की व्यवस्था की है, ये काफ़ी सारे काम किए हैं बीजेपी ने। देखिए अनाज भी दिया, सिलेंडर भी दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन दूसरी तरफ लिया क्या? उससे ज़्यादा ले लिया। जीएसटी लगाया क्या? अब हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं देश में, जो निचले पायदान पे हैं। जितना भी जीएसटी लगती है, चाहे वो उद्योगपति पे लगती है या बड़े व्यापारी पे, वो घूम फिर के कंज्यूमर पे लगती है। तो जितना भी जीएसटी देश में लग रही है, जितना भी टैक्स जा रहा, वो कंज्यूमर दे रहा। तो कंज्यूमर से, हमसे, आम आदमी से इतना पैसा, अगर हम 10 रुपये का सामान लेंगे तो उसमें 2 रुपये की जीएसटी लग रही है। हम जीएसटी दे रहे,
हमसे सरकार ने बहुत कुछ ले लिया और दिया बहुत कम। क्या वाकई में इतनी एंटी इनकम्बेंसी है जो सरकार बदल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल है। 10 साल से ज़्यादा जनता इंतजार नहीं करती। अब हिस्ट्री उठा के देख लियो, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई, अब 10 साल बीजेपी की सरकार चल चुकी है, अब फिर एंटी इनकम्बेंसी है। और इस चुनाव में लोग जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर गौर कर रहे, ना कि खाली नारों पे। आपने पहले कांग्रेस सरकार भी देखी है, इस बार 10 साल आपने बीजेपी के भी देख लिया है, क्या कोई तीसरा विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री के तौर पे? देखिए, तीसरा कोई विकल्प न कभी कामयाब हुआ है और न होगा, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों तक देश की राजनीति दो ध्रुवी चलेगी, एक सांप्रदायिक, एक एंटी सांप्रदायिक। तो तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया है बीजेपी ने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बताते भी हैं कि सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ मुसलमान ही ले रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं इस तरह की, इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, अभी हमें बीजेपी अलग थलग करके कुछ नहीं कर सकती कि भाई मुसलमान के लिए अलग कानून होगा। जब बीपीएल से नीचे के लोगों को लाभ मिलेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली मुस्लिम आएंगे। तो बीजेपी की मजबूरी है कि मुसलमान को कुछ देना। वो चाह कर नहीं दे रही हमें, वो तो एक सिस्टम है, उसकी मजबूरी है कि जब हम बिलो पॉवर्टी लाइन हैं तो हमें वो देगा ही देगा। उसमें उसकी कोई ना चाहत है ना मोहब्बत है, वो तो एक सिस्टम है। राहुल गांधी लगातार युवाओं के बीच में भी जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। एक बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार 400 प्लस जीत गई तो कानून बदल देगी। क्या है इसमें कुछ सच्चाई है? संविधान बदल देगी? देखिए, संविधान पूरा तो नहीं बदल सकती। जो मूल अधिकार हैं जनता के, उनसे तो छेड़छाड़ नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी कुछ बदल सकती है। और हो सकता है कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार देने का भी ना रहे। तो इस बार माहौल चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल, माहौल इतना चेंज है कि जो बीजेपी का वोटर था, मैं तो चलो मुस्लिम हूँ, मैं तो भाजपा में नहीं रहा, लेकिन जो हिंदू है और बीजेपी का बेस वोट है, यानी हिंदू राजपूत को ले लीजिए, इस क्षेत्र में हिंदू राजपूत बीजेपी की नींव की ईंट है और वो खिसक रहा। क्या वाकई में राजपूत नाराज हैं बीजेपी से? हाँ, बिल्कुल नाराज़ है और जम के नाराज़ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मोदी की सरकार बनेगी तो योगी का पत्ता साफ है और हिंदू राजपूत योगी को पसंद करता है। जैसा आपके यहाँ से गठबंधन की प्रत्याशी हैं एक राशन, वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, तो क्या टक्कर है कुछ ये इस बार? भाई, टक्कर बिल्कुल नहीं है और बीजेपी ने भी इस सीट पे अपना कट मार दिया, तो ये तो बिल्कुल क्लियर सीट है, इस पर तो मुकाबला नहीं है। और सहारनपुर सीट है इमरान मसूद की, उधर क्या हाल चाल है? सहारनपुर में देखिए, इन दोनों सीटों में अब की बार नया क्या है कि कैराना सीट पे सैनी समाज साइलेंट गया, राजपूत, हिंदू राजपूत ढोल बजा के गया और मुस्लिम उस पे था ही, और दूसरी अदर छोटी छोटी जातियां भी खूब अच्छी तरह गई है। तो सर्व समाज ने इकरा को वोट दिया है और जिस कैंडिडेट को सर्व समाज वोट देता है वो हारता नहीं। यही पोजीशन इमरान की है। आरएलडी का बीजेपी में जाना गठबंधन को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ फ़ायदा? देखिए, आरएलडी की जो हाईकमान आरएलडी का है वो पहले गठबंधन में था, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं उतरा। आरएलडी का लीडरशिप तो गठबंधन के साथ था, लेकिन जनता जो थी वो भाजपा के साथ थी, तो कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान? सरकार बदलने के आसार हैं? सरकार बदलने जा रही। पहले चरण से यहाँ से वोटिंग शुरू हुई थी
और पहले चरण से जो हवा हल्की हल्की नज़र आई थी सरकार विरोधी, वो आखिरी चरणों तक एक तूफान बनती जा रही है और इस तूफान में बीजेपी बचेगी नहीं। आपसे एक आखिरी सवाल, इस बार कितनी सीट जीत सकती है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन देखिए 320 सीटें कम से कम लेगी।